हमने जो टॉपिक्स कवर करने हैं उनमें एक ओपन कवर की डेफिनेशन है, एक है रिलेटिव टोपोलॉजी की डेफिनेशन है कि रिलेटिव टोपोलॉजी क्या होती है, और हम पढ़ेंगे लेंडिलॉफ स्पेस क्या होता है। फिर इसके बाद एक मशहूर थ्योरम है लेंडिलॉफ थ्योरम, इसके बाद हम उसका प्रूफ पढ़ेंगे और कुछ और कंटेंट्स है इन टॉपिक्स पे। ऑलरेडी हम सेपरेबल टोपोलॉजिकल स्पेस, फर्स्ट काउंटेबल, सेकंड काउंटेबल, उस पर ऑलरेडी एक लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। उसी की भी कंटिन्यूटी में कुछ रिजल्ट्स उसके ऊपर और भी है जो आज के लेक्चर में कवर होंगे। सबसे पहले डेफिनेशन है ओपन कवर की। लेट X be a topological space, then a collection U alpha, alpha belonging to I is the set of indices. So collection U alpha of open sets in X is said to be open cover. X के ओपन सेट्स का एक कलेक्शन, उसको हम क्या कहेंगे? ओपन कवर कहेंगे। इफ अगर X सबसेट बन जाए यूनियन ऑफ U अल्फा की। मैं रिपीट कर रहा हूं, हमारे पास एक टोपोलॉजी होगी, कोई नॉन एम्प्टी सेट, उसके ऊपर एक टोपोलॉजी, फिर उस टोपोलॉजी के कुछ ओपन सेट्स का एक कलेक्शन लेंगे, उन यूसी टॉम में से कुछ एलिमेंट लेंगे और एक कलेक्शन बन जाएगा। अब अगर उस कलेक्शन में जितने एलिमेंट्स है अगर उनका यूनियन ले, उनका क्या ले? यूनियन, और X उनके यूनियन का सबसेट बन जाए, तो फिर उस कलेक्शन को हम कहेंगे ओपन कवर। क्या कहेंगे? ओपन कवर। फर्दर डेफिनेशन यही तक थी, सिंस फॉर ईच अल्फा बिलोंगिंग टू I, अल्फा 1 हो, 2 हो, 3 हो, यानी μ1 हो, u1 हो, u2 हो, u3 हो, वट एवर, फॉर ईच अल्फा बिलोंगिंग टू I, u अल्फा जो है वो X का क्या होता है? सबसेट। क्यों? u अल्फा जो है वो ओपन सेट इन X होता है, और जितने भी ओपन सेट्स है वो X से क्या होते हैं? सबसेट से होते हैं। तो चूंकि हर अल्फा के अगेंस्ट u अल्फा X का सबसेट होता है, तो अगर ये सारे अल्फा के सबसेट X के सबसेट्स हैं, तो फिर इन सब के यूनियन से क्या आएगा? X आएगा या X का सबसेट ही आएगा। दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। हिंस कहते हैं अगर कलेक्शन U अल्फा इज ओपन कवर, अगर ये ओपन कवर है, इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो और ये कंडीशन भी ट्रू है, तो कहते हैं अगर ये ओपन कवर है तो फिर X इनका सबसेट है, ये X के सबसेट है, दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये इसी डेफिनेशन पे एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन है, रिमार्क है। ओपन कवर की डेफिनेशन हमारे पास यही वाली है, ठीक है। एग्जांपल देखिएगा, हमारे पास X नॉन एम्प्टी सेट है, टाउ के ऊपर टोपोलॉजी है, गेमा हमने लिया एक कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स, यानी गेमा के सारे एलिमेंट किस में से हैं? टॉ में से हैं। टॉ में से जो कलेक्शन होगा वो ओपन सेट्स होंगे, यानी वो टॉ में से होंगे। अब यूनियन गेमा से क्या बन रहा है? X बन रहा है, यानी इन तमाम का यूनियन लेंगे तो क्या बनता है? X बनेगा। दूसरी सूरत में इन तमाम का यूनियन लें, उससे जो भी बने, सपोज यहां X नहीं बन रहा, जो भी बने, आपने ये देखना है कि जो ओरिजिनल सेट है वो इनके यूनियन के सबसेट के बराबर है या नहीं। जो ओरिजिनल सेट है वो इनके यूनियन का सबसेट है या नहीं। अगर है तो ये जो गेमा है, कलेक्शन है, ये ओपन कवर कहलाएगा, और अगर नहीं है तो फिर ये ओपन कवर नहीं कहलाएगा। सो हमारे पास यूनियन गेमा X के बराबर आया, इट मींस गेमा क्या हुआ? ओपन कवर बना। अब इसके बाद गेमा का हमने एक और सबसेट लिया। क्या लिया? सबसेट बीटा लिया। अब जो बीटा के एलिमेंट्स है वो सारे गेमा से है या नहीं है? बीटा के ये एलिमेंट गेमा में मौजूद, ये एलिमेंट गेमा में मौजूद, ये एलिमेंट गेमा में मौजूद। तो हमने एक ओपन कवर गेमा था, उसका एक और सबसेट लिया बीटा, दिक्कत भी है सबसेट ऑफ गेमा। अब ये जो बीटा है इस कलेक्शन के यूनियन से दोबारा X बन रहा है। क्या बन रहा है? X बन रहा है। तो इसमें भी जितने एलिमेंट्स है ये भी कहां से हैं? टॉ से हैं, यानी यहां भी ओपन सेट्स है और इनके यूनियन से X बन रहा है। तो जो बीटा है ये भी ओपन कवर है, ये भी क्या है? ओपन कवर।
अब गेमा भी ओपन कवर है, बीटा भी ओपन कवर है, लेकिन बीटा चूंकि गेमा से बना है, बीटा को हम क्या कहेंगे? सब कवर कहेंगे। ओपन कवर का एक सबसेट जो खुद भी ओपन कवर हो उसको हम क्या कहेंगे? सब कवर कहेंगे। यहां से आपके पास एक और डेफिनेशन आ रही है। तो यहाँ पे रिलेटिव टोपोलॉजी की डेफिनेशन है, एक्स का हमारे पास कोई टोपोलॉजिकल स्पेस होगी, गेमा एक्स का कोई सबसेट होगा, नॉन एम्प्टी सबसेट, गेमा एक्स का कोई नॉन एम्प्टी सबसेट। तो एक कलेक्शन जो के टा के जो ओपन सेट्स है वो और गेमा के इंटरसेक्शन से जो कलेक्शन बनेगा, टा के ओपन सेट्स यू और गेमा के इंटरसेक्शन से जो कलेक्शन बनेगा वो भी एक टोपोलॉजी होगी। क्या होगी? टोपोलॉजी होगी, और उसको हम कहेंगे सबस्पेस टोपोलॉजी या रिलेटिव टोपोलॉजी। ऐसी टोपोलॉजी को हम कहते हैं सबस्पेस टोपोलॉजी या रिलेटिव टोपोलॉजी। एग्जांपल से देखेंगे, एक्स हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है और टाउ के ऊपर टोपोलॉजी है, इसको आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा। अब हमने गेमा लिया, एक्स का एक सबसेट लिया, नॉन एम्प्टी सबसेट। अब इस गेमा के रिस्पेक्ट से हम एक और टोपोलॉजी बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं? गेमा का इंटरसेक्शन लेना है किससे? यू से। यू क्या है? ओपन सेट्स ऑफ एक्स। तो गेमा का इंटरसेक्शन लेना है इन तमाम के साथ। गेमा का एम्प्टी के साथ इंटरसेक्शन क्या आएगा? एम्प्टी सेट ही आएगा। गेमा का इंटरसेक्शन एक्स के साथ क्या आएगा? गेमा आएगा। एक्स बड़ा सेट है ना, गेमा छोटा सेट है। गेमा का इंटरसेक्शन एक्स के साथ गेमा आ जाएगा। फिर गेमा का इंटरसेक्शन ए बी के साथ ए आएगा। गेमा का इंटरसेक्शन सी डी के साथ, गेमा का इंटरसेक्शन ई के साथ ई आ जाएगा। गेमा का इंटरसेक्शन ए बी सी डी के साथ ए सी आ गया। गेमा का इंटरसेक्शन ए बी ई के साथ ए ई आ गया। गेमा का इंटरसेक्शन सी डी ई के साथ। अब ये जो कलेक्शन बना, जो हमने गेमा का इंटरसेक्शन लिया तमाम ओपन सेट्स के साथ, उससे एक नया कलेक्शन बना, ये अगेन एक टोपोलॉजी होगी। और ये टोपोलॉजी किस सेट के ऊपर होगी? गेमा के ऊपर होगी। किसके ऊपर होगी? गेमा के ऊपर। तो चूंकि ये टोपोलॉजी गेमा के ऊपर जो बनी है विद रिस्पेक्ट टू द टोपोलॉजी ऑन एक्स बनी है, प्रीवियस टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट से बनी है, इसलिए ऐसी टोपोलॉजी को हम कहते हैं रिलेटिव टोपोलॉजी या सबस्पेस टोपोलॉजी। इसके बाद एक डेफिनेशन है लेंडिलॉफ स्पेस की, और ये ओपन कवर पे बेस कर रही है। अ टोपोलॉजिकल स्पेस is said to be Lindelof space if every open cover for X has a countable subcover. एक टोपोलॉजिकल स्पेस क्या होगा? Lindelof space होगा if every open cover for X, X के ऊपर बनने वाला हर ओपन कवर का एक सब कवर भी हो, और वो सब कवर क्या हो? काउंटेबल भी हो। अ कलेक्शन जो या कि फाइनाइट हो या उसकी करिस्पॉन्डेंस नेचुरल नंबर के साथ की जा सकती हो, उसको हम क्या कहते हैं? काउंटेबल सेट कहते हैं। सो अ टोपोलॉजिकल स्पेस इज सेड टू बी लिंडेलॉफ स्पेस इफ फॉर ईच ओपन कवर, यहां ईच लिखा हुआ है कि एक्स पे बनने वाले हर ओपन कवर के अगेंस्ट हमारे पास एक काउंटेबल सब कवर अगर आ जाए, हर ओपन कवर के लिए अगर कोई काउंटेबल सब कवर मिल जाए हमें, तो फिर उस स्पेस को हम क्या कहेंगे? लिंडेलॉफ स्पेस कहेंगे। लिंडेलॉफ थ्योरम है। इस थ्योरम को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको सेकंड काउंटेबल क्या होता है इसकी डेफिनेशन का पता होना जरूरी है। इसके अलावा बेस की डेफिनेशन का पता होना जरूरी है। बेस क्या होता है, काउंटेबल सेट क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन का पता होना जरूरी है। स्टेटमेंट है, लेट एक्स बी सेकंड काउंटेबल स्पेस इफ अ नॉन एम्प्टी सेट G इज रिप्रेजेंटेड एज अ यूनियन ऑफ ओपन सेट्स। कहते कोई नॉन एम्प्टी सेट है और उसको हम इस टोपोलॉजिकल स्पेस के ओपन सेट्स के यूनियन के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर एक ऐसा नॉन एम्प्टी सेट G है जो कि रिप्रेजेंट किया जा सकता हो एज अ यूनियन ऑफ ओपन सेट्स, इसी सेकंड काउंटेबल के ओपन सेट्स के यूनियन में, देन उसी G को G कैन बी रिप्रेजेंटेड एज काउंटेबल यूनियन ऑफ ओपन सेट।
तो उसी जी को हम काउंटेबल यूनियन ऑफ ओपन सेट से भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्रूफ देखिएगा, हमें गिवन क्या है, सेकंड काउंटेबल स्पेस। जो कुछ भी हम यहाँ अवेलेबल है थ्योरम में, हम सेकंड काउंटेबल स्पेस के अंदर रह के करेंगे। सेकंड काउंटेबल स्पेस की डेफिनेशन क्या है, अ टोपोलॉजिकल स्पेस इज सेड टू बी सेकंड काउंटेबल इफ इट हैज अ काउंटेबल बेस। अगर उसका एक बेस मिल जाए और वो क्या हो, काउंटेबल हो। काउंटेबल का मतलब या तो फाइनाइट या उसकी करस्पॉन्डिंग सेट ऑफ नेचुरल नंबर से की जा सकती हो। गिवन हमें ये है। फिर कहते हैं इफ अ नॉन एम्प्टी सेट G इज रिप्रेजेंटेड एज अ यूनियन ऑफ ओपन सेट। एज्यूम करेंगे कि एक नॉन एम्प्टी सेट G है और वो इस टोपोलॉजी के कुछ ओपन सेट्स के यूनियन के बराबर है। ये गिवन है। काउंटेबल स्पेस सेकंड वो गिवन है, ये नॉन एम्प्टी सेट G गिवन है, और कहा कि G इज इक्वल टू यूनियन ऑफ सम ओपन सेट है, ये भी गिवन है। देन अब जो प्रूफ करना है, G कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ काउंटेबल यूनियन ऑफ ओपन सेट। G को हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ काउंटेबल यूनियन ऑफ ओपन सेट्स। ओपन सेट्स के काउंटेबल यूनियन से हम G को क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये हमारा टारगेट है। अब इस टारगेट तक हम जाएंगे कैसे, जो गिवन है उसको लेके चलेंगे, टारगेट अचीव करेंगे। गौर से देखिएगा, लेट Gi बी अ कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स। यहां था ना, G कैन बी रिप्रेजेंटेड एज यूनियन ऑफ ओपन सेट्स, ये गिवन था ना, यूनियन ऑफ ओपन सेट्स। तो हमने कहा लेट Gi बी द कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स। वो जो ओपन सेट्स का कलेक्शन है वो क्या है, Gi है, G1 G2 G3 एंड सो ऑन, सच दैट G इज इक्वल टू यूनियन Gi। ये मैंने क्यों लिखा, थ्योरम में गिवन है G इज रिप्रेजेंटेड एज अ यूनियन ऑफ ओपन सेट। G इज रिप्रेजेंटेड एज अ यूनियन ऑफ ओपन सेट, ये हमें थ्योरम में गिवन था। अब एज एक्स इज सेकंड काउंटेबल, अगेन गिवन है, सेकंड काउंटेबल की डेफिनेशन को यूज कर रहे हैं। सो एक्स हैज अ काउंटेबल बेस, क्योंकि एक्स सेकंड काउंटेबल है तो उसका एक काउंटेबल बेस होगा। अब उस काउंटेबल बेस को कोई नाम देना है, कुछ उसको मैथमेटिकल लिखना है। लेट b इज इक्वल टू बी एंड बी द काउंटेबल बेस फॉर x। जो काउंटेबल बेस है हमने उसको b कह दिया। क्या कह दिया, b कह दिया। अब उस बेस के अंदर भी क्या होते हैं, ओपन सेट्स होते हैं ना, तो वो उसको हम bn से डिनोट कर रहे हैं, b1 b2 b3 एंड सो ऑन। अब क्या कर रहे हैं, अब ये प्रूफ करना है G कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ काउंटेबल यूनियन ऑफ ओपन सेट। यहां तक पहुंचना है। लेट x बिलोंगिंग टू G, हमने G का एक एलिमेंट लिया, हमने G का एलिमेंट लिया x। अगर x G में है तो यूनियन Gi में होगा। दिस इंप्लाइज x बिलोंगिंग टू Gi फॉर सम i। अगर x यूनियन Gi में हो तो किसी एक Gi में भी हो जाएगा तो इनफ है। Now as x belonging to Gi and Gi is an open set, x belonging to Gi and Gi is open set with b is equal to bn is a countable base, then there exist, ये भी जब हमारे पास गिवन कंडीशन है, ये भी हमारे पास गिवन बेस है, then there exist b and x belonging to b। कहते हैं इस बेस के अंदर हमारे पास ऐसे भी एलिमेंट्स होंगे b and x such that x belonging to b and x। अब देखें ना, x एलिमेंट था Gi का, Gi एक ओपन सेट है, राइट। अब दूसरा है कि b है बेस, बेस के अंदर भी क्या होते हैं, ओपन सेट्स होते हैं। तो कहते हैं वैसे तो ये बेस है, लेकिन इस बेस के अंदर कुछ ऐसे ओपन सेट भी होंगे जिनके अंदर x मौजूद होगा। कहते हैं देयर एग्जिस्ट, कुछ ऐसे ओपन सेट b एंड x एग्जिस्ट करेंगे b में से, सच दैट जिनमें x क्या करेगा, बिलोंग करेगा, और वो Gi का क्या है, सबसेट होंगे। अब क्या कर रहे हैं, इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ हम थोड़ा सा खेल रहे हैं, गौर से देखिएगा। x लिखा था, इसको मैंने सेट के फॉर्म में लिखा, सिंगलटन सेट कंटेनिंग x लिख सकता हूं। अगर इस तरह लिखेंगे तो आप लिखेंगे x बिलोंग्स टू b एंड x, और अगर इस तरह लिखेंगे तो लिखेंगे x सबसेट ऑफ b एंड x। बात एक ही है। x लिखा था, x बिलोंग्स टू b एंड x, हमने x को सेट के फॉर्म में लिखा और कहा सबसेट ऑफ b एंड x, वही बात, सेम मीनिंग, बाकी एज इट इज। अब क्या कर रहे हैं,
यूनियन अप्लाई कर रहे हैं, यूनियन इस पे अप्लाई किया, x बिलोंगिंग टू g, x कहां से है हमारे पास, g से है। यहां भी यूनियन अप्लाई किया b एंड x के ऊपर, x कहां से है, g से है, और यहां भी यूनियन अप्लाई किया gi के ऊपर। अब यूनियन x जो है वो g से है, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, g आ जाएगा। कैसे, अगर मैं कहूं ये मेरे पास एक A सेट है, सपोज ये मेरे पास G सेट है 1 2 3 4, और मैं कहूं यूनियन x बिलोंगिंग टू G, तो इसका मतलब क्या होगा, x की जगह पहले G का एक एलिमेंट लिखे 1, फिर यूनियन, फिर x की जगह G का दूसरा एलिमेंट 2, फिर यूनियन, फिर x की जगह G का अगले एलिमेंट 3, फिर यूनियन, फिर G का अगले एलिमेंट 4, फिर यूनियन, और जब इन तमाम का यूनियन ले ले तो क्या बनेगा, G बनेगा। यहां पे यही हो रहा है, यूनियन x है और x जो है वो G से बिलोंग कर रहा है, तो जब ये यूनियन अप्लाई होगा ये किसके बराबर आएगा, G के बराबर आ जाएगा। क्लियर है सबको। अब इसके बाद यूनियन b एंड x एज इट इज लिखा हुआ है, यूनियन gi किसके बराबर है, गिवन है, एजम्पशन है हमारी, G के बराबर है। अब G इसका सबसेट है और ये G का सबसेट है, इसका मतलब G इसके क्या हो गया, इक्वल हो गया। इफ A सबसेट ऑफ B, B सबसेट ऑफ A, देन दे आर इक्वल, सो G इज इक्वल टू यूनियन B एंड X आ गया। हम यहां तक पहुंच गए। अब कहते हैं चूंकि B काउंटेबल है, B क्या है, सो जो B एंड X होंगे वो भी क्या होंगे, काउंटेबल। जितने भी B एंड X का कलेक्शन बनेगा, जितने भी B एंड X एलिमेंट्स होंगे उनका जो सेट होगा वो भी क्या होगा, क्यों, क्योंकि जो B एंड X है वो B से ही तो एलिमेंट ले रहा है। कहां से ले रहा है, B से एलिमेंट ले रहा है, B का सबसेट बन रहा है बेसिकली। B काउंटेबल है तो B, ये वाला कलेक्शन ये क्या, ये भी काउंटेबल होगा। सो फॉर ईच ओपन सेट इन B and X we can choose a set Gi which contains it, that is B and X जो है वो सबसेट ऑफ क्या होगा, Gi होगा। ये G किसके बराबर है, यूनियन Gi के बराबर है। किसके बराबर है, तो यहां पे जितने भी B and X है वो Gi के क्या होंगे, सबसेट होंगे, किसी न किसी Gi के क्या होंगे, सबसेट होंगे। देन द क्लास Gi which arise in this way is countable। चूंकि B काउंटेबल है तो B and X के एलिमेंट B से है, तो B and X भी क्या हुआ, काउंटेबल हुआ। ये G के बराबर है जो कि Gi के बराबर है, तो द क्लास Gi which arise in this way is countable, वो क्या हुआ, काउंटेबल हुआ। एंड इट्स यूनियन इज G, और Gi की यूनियन से क्या बन रहा है, G बन रहा है। यही प्रूफ करना था। लेंडिलॉफ टोपोलॉजिकल स्पेस के ऊपर ये एक सेकेंड रिजल्ट है। लेंडिलॉफ टोपोलॉजिकल स्पेस क्या होता है, अ टोपोलॉजिकल स्पेस इज सेड टू बी लेंडिलॉफ इफ फॉर ईच ओपन कवर, कि अगर उसके हर ओपन कवर के लिए एक काउंटेबल सब कवर मौजूद हो, क्या हो, एक काउंटेबल सब कवर मौजूद हो। ये उसकी डेफिनेशन है। थ्योरम की स्टेटमेंट है, एवरी क्लोज्ड सबस्पेस ऑफ लेंडिलॉफ स्पेस इज लेंडिलॉफ। कि लेंडिलॉफ स्पेस का अगर हम क्लोज्ड सब स्पेस लेंगे, क्या लेंगे, तो वो भी क्या होगा, लेंडिलॉफ स्पेस होगा। गिवन हमें क्या है, लेंडिलॉफ स्पेस, फिर हम बनाएंगे क्या, उसका क्लोज्ड सब स्पेस बनाएंगे। और सब स्पेस टोपोलॉजी हम इससे पढ़ चुके हैं, रिलेटिव टोपोलॉजी। एक्स का एक नॉन एम्प्टी सेट लेंगे, उसके रिस्पेक्ट जो टोपोलॉजी बनेगी उसको सब स्पेस टोपोलॉजी या रिलेटिव टोपोलॉजी। तो पहले हमें लेंडिलॉफ स्पेस गिवन है, फिर हम उसका क्लोज सब स्पेस बनाएंगे, और फिर जो बना देंगे क्लोज सब स्पेस उसको लेंडिलॉफ प्रूफ करेंगे। लेट एक्स बी अ लेंडिलॉफ स्पेस एंड वाई बी अ क्लोज सब स्पेस ऑफ एक्स। एक हमने एक्स लेंडिलॉफ स्पेस लिया और कहा कि वाई जो है वो एक्स का क्या है,
क्लोज्ड सबस्पेस है। टू प्रूव करना है कि जो y क्लोज सबस्पेस है ये लेंडिलॉफ है, टारगेट ये है। तो इसके लिए हम क्या प्रूफ करेंगे? इसके लिए हम ये कहेंगे कि y का ईच ओपन कवर, y के हर ओपन कवर का एक काउंटेबल सब कवर मौजूद है। y को लेंडिलॉफ प्रूफ करने के लिए ये प्रूफ करेंगे कि y के हर ओपन कवर के अगेंस्ट एक काउंटेबल सब कवर मौजूद है। टारगेट हमारा ये है। लेट u अल्फा बी एन ओपन कवर फॉर y। हमने y के लिए एक ओपन कवर अज्यूम कर लिया कि u अल्फा ये एक ओपन कवर है y के लिए। देन अगर ये ओपन कवर है y के लिए, बाय द डेफिनेशन ऑफ ओपन कवर y इज इक्वल टू यूनियन u अल्फा। इसी लेक्चर में हमने डेफिनेशन पढ़ी, उसके साथ छोटी सी ऑब्जर्वेशन थी कि अगर एक कलेक्शन ओपन कवर है किसी सेट के लिए तो फिर उसके यूनियन से क्या बनेगा? वही सेट बनेगा। सो y इज इक्वल टू यूनियन u अल्फा सिंस फॉर ईच अल्फा बिलोंगिंग टू i u अल्फा इज एन ओपन सेट इन y। u अल्फा जितने भी है वो क्या है? ओपन सेट्स है y में से। y के ओपन सेट जब हमने सब स्पेस टोपोलॉजी बनाई, हमने x लिया था, एक वहां गेमा लिया था, गेमा का इंटरसेक्शन लेते थे हर एक के साथ। इंटरसेक्शन लेने से हमारे पास नई टोपोलॉजी बनी थी, ऐसा ही है। अब ये सारे जो है y के अंदर ओपन सेट्स है। सो फॉर ईच अल्फा बिलोंगिंग टू y देयर एग्जिस्ट ओपन सेट v अल्फा इन x। हर अल्फा बिलोंगिंग टू y हमारे पास x के अंदर ओपन सेट v अल्फा होंगे सच दैट x के ओपन सेट का y से इंटरसेक्शन लेंगे और रिजल्ट क्या आएंगे? y के ओपन सेट आएंगे। यहां पर सब स्पेस टोपोलॉजी की डेफिनेशन यूज हुई। एज y इज क्लोज्ड, गिवन है एवरी क्लोज सबस्पेस ऑफ लेंडिलॉफ इज लेंडिलॉफ। तो जो हमने y क्लोज सबस्पेस लिया, क्योंकि y क्या लिया? क्लोज लिया। सो y कंप्लीमेंट इज ओपन। अगर y क्लोज्ड है तो y कंप्लीमेंट क्या होगा? द कंप्लीमेंट ऑफ अ क्लोज सेट इज ओपन। इस सब्जेक्ट के, इस कोर्स के बेसिक्स में स्टार्ट में पढ़ चुके हैं। नाउ u अल्फा, ये रिजल्ट, इस रिजल्ट को और से देखिएगा। u अल्फा इज इक्वल टू v अल्फा इंटरसेक्शन y implies that u अल्फा इज सबसेट ऑफ v अल्फा। इस रिजल्ट से हमारे पास ये रिजल्ट आया। चूंकि u अल्फा इज इक्वल टू v अल्फा इंटरसेक्शन y है, सो बेसिक सेट थ्योरी का रिजल्ट यूज करेंगे तो जो u अल्फा होगा वो इसका भी सबसेट होगा और y का भी क्या होगा? सबसेट होगा। तो हमने कह दिया कि u अल्फा जो है वो सबसेट है v अल्फा का। इधर भी यूनियन ले रहे, इधर भी यूनियन ले रहा, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। अब यूनियन u अल्फा आया, किसके बराबर है? y के बराबर है। चूंकि ये ओपन कवर है y के लिए, क्या है? ओपन कवर। इनका जो यूनियन होगा वो किसके बराबर होगा? y के बराबर। मतलब y सबसेट ऑफ यूनियन v अल्फा आ गया। दिस इंप्लाइज y यूनियन y कंप्लीमेंट। यहां y कंप्लीमेंट के साथ यूनियन लिया इस साइड पे, और यहां भी y कंप्लीमेंट के साथ यूनियन लिया। एवरीवन, इसके साथ भी यूनियन लिया y कंप्लीमेंट का, और इसके साथ भी लिया, तो हमने दोनों तरफ लिख दिया। कोई कंफ्यूजन? ओके। अब किसी सेट और इसके कंप्लीमेंट का यूनियन लेंगे तो इससे क्या बनेगा? जिसके रिस्पेक्ट से कंप्लीमेंट लिया था, यूनिवर्सल सेट, वही बनेगा ना। y का जो कंप्लीमेंट है विद रिस्पेक्ट टू x है, y सब स्पेस है, सब सेट है किसका? x का। इसलिए इन दोनों के यूनियन से क्या आया? x आया। x सबसेट आ गया इसका। अब x जो है इन दोनों के यूनियन के बराबर है, और मैंने ये एडिशनल लिखा कि इन दोनों का यूनियन x का सबसेट है। कैसे बना? ये जितने भी v अल्फाज हैं ये किस में है? x में है। x के ओपन सेट्स है, x के सबसेट्स है, और जो y का कंप्लीमेंट आएगी वो भी विद रिस्पेक्ट टू x आ रहा है, वो भी किस में होगा? x का सबसेट ही होगा। सो इन दोनों का यूनियन, ये दोनों x के सबसेट्स हैं, तो इन दोनों का यूनियन क्या आएगा? x का सबसेट ही आएगा। क्लियर है सबको? अब x इन दोनों के यूनियन का सबसेट आ गया और इन दोनों का यूनियन x का सबसेट आ गया। मतलब
इन दोनों का यूनियन जो है वो किसके बराबर आया, x के बराबर आया। सो x इज इक्वल टू यूनियन v अल्फा यूनियन y कंप्लीमेंट। y कंप्लीमेंट और v अल्फा इज एन ओपन कवर फॉर x। इससे पहले हमने ओपन कवर की डेफिनेशन पढ़ी, रिकॉल करें। अगर x के कुछ ओपन सेट्स हो, उनके यूनियन से x बने, तो वो जो ओपन सेट्स का कलेक्शन होगा, टा के ओपन सेट्स का, क्या कहलाता है, ओपन कवर। अब यहां पे इनके यूनियन से x बन रहा है, तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या बन जाएंगे, ये ओपन कवर बन जाएगा। किसके लिए, x के लिए। अब इस ओपन कवर के अंदर कौन से एलिमेंट्स है, एक y कंप्लीमेंट है, फिक्स है, और एक सारे के सारे v अल्फाज है। तो हमने ये लिख दिया कि y कंप्लीमेंट कॉमा v अल्फाज, जितने भी ये ओपन सेट्स बनेंगे ये सारे मिलके ओपन कवर बनाएंगे। किसके लिए, x के लिए। अगेन यहां पे ओपन कवर की डेफिनेशन यूज हुई। किसकी डेफिनेशन, ओपन कवर की। एज x इज लेंडिलॉफ, अब ये x के लिए ओपन कवर बना, ठीक है। एज x इज लेंडिलॉफ कैसे पता चला, गिवन है एवरी क्लोज सबस्पेस ऑफ अ लेंडिलॉफ स्पेस इज लेंडिलॉफ। तो हमने पहले कहा लेट x बी अ लेंडिलॉफ स्पेस, गिवन है हमारे पास थ्योरम में। चूंकि x लेंडिलॉफ है, एंड बाय द डेफिनेशन ऑफ लेंडिलॉफ स्पेस के हर ओपन कवर का एक काउंटेबल सब कवर लाजमी होगा। अब ये लेंडिलॉफ स्पेस का ओपन कवर बन गया, x लेंडिलॉफ है, सो द गिवन ओपन कवर फॉर x हैज अ काउंटेबल सब कवर। तो इसका एक काउंटेबल सब कवर लाजमी होगा। लेट अब y कंप्लीमेंट vn, हमने कहा ना कि इसका कोई ना कोई सब कवर होगा। तो जो इसका सब कवर होगा, हमने कहा उसमें एक तो y कंप्लीमेंट है और एक इसके कुछ सबसेट्स ले रहे हैं, इसके कुछ एलिमेंट ले रहे हैं। वो वी अल्फा था, हमने उसको वीएन कह दिया। क्या कह दिया, वीएन। तो उसी का एक सब कलेक्शन लिया। लेट y कंप्लीमेंट कॉमा वीएन बी द काउंटेबल सब कवर फॉर x। ये हमने एज्यूम किया कि ये वो काउंटेबल सब कवर है। अगर ये काउंटेबल सब कवर है तो इनके यूनियन से क्या बनेगा, फिर से x बनेगा। सब कवर की डेफिनेशन है। y x का क्या है, सबसेट। चूंकि y x का सबसेट है, x इसके बराबर है, तो y इसका क्या होगा, सबसेट होगा। यहां पे हमने बेसिक रिजल्ट को सिर्फ यूज किया। अब y इसका सबसेट है, y जो है वो सबसेट है एक इसका और एक अपने कंप्लीमेंट का, अपने कंप्लीमेंट और इसके यूनियन का। अब y अपने कंप्लीमेंट का सबसेट तो हो नहीं सकता, इसका मतलब इससे हमारे पास ये बन जाएगा कि y सबसेट है यूनियन vn के। दिस इंप्लाइज y सबसेट है यूनियन vn इंटरसेक्शन y का। अब इसके बाद इसी स्टेटमेंट को बजाय इस तरह लिखने के सिर्फ इस तरह लिख दिया गया। वो यूनियन n जो है उसको बाहर लिख दिया गया, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप इसको ऐसे लिख के या ऐसे लिख के। इसकी मीनिंग क्या है कि यहां पे पहले इन तमाम का यूनियन ले फिर y से इंटरसेक्शन ले, या पहले हर एक का y से इंटरसेक्शन ले फिर यूनियन ले। अब इसके बाद vn इंटरसेक्शन y किसके बराबर है, हम अर्लियर पढ़ चुके हैं। v अल्फा इंटरसेक्शन y किसके बराबर है, u अल्फा के। तो vn इंटरसेक्शन y किसके बराबर होंगे, un के। सब स्पेस टोपोलॉजी की डेफिनेशन यूज हो रही है। इसका मतलब यह हुआ कि कुछ ओपन सेट्स हैं जिनके यूनियन से क्या बन रहा है, y बन रहा है। ओपन कवर की डेफिनेशन आ गई। सो un इज अ काउंटेबल सब कवर फॉर y। तो हमारे पास y के लिए एक काउंटेबल सब कवर मिल गया। अगर काउंटेबल सब कवर मिल गया, इट मीन y क्या बन जाएगा, लेंडिलॉफ स्पेस बन जाएगा। तो इस पूरे थ्योरम में जो हमारी तलाश थी